बोलते हैं ना कि खुशी को शेयर करते हैं तो खुशी और बढ़ता है। तो हम लोग खुशी को एंजॉय कर रहे थे तो उसको मैं शेयर भी कर दिया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया तू बावन होके अहिर के गाना पहाई हो करता रहा, नाचा तरह वीडियो बनाता रहा। यार ना हम अहिर है ना बावन, हम डरने वाले में से है ही नहीं। हम रील बनाएंगे भाई, और रील बनाने की सबसे बड़ी बात हमको पैसा मिलता है भाई। अगर कोई मेरे को मना कर रहा है तो उसका पैसा दे मेरे को, हम जरूर नहीं बनाएंगे। उस चीज को पैसा मिलता है, हमें प्रमोशन करने का पैसा मिलता है यार। तो हम पैसे के लिए काम करते नहीं यहाँ पे। जिसको दिक्कत है वो उसका चार्ज दे। चार्ज बिल्कुल ना दे, जिसको दिक्कत है वो मुझे अनफॉलो कर दे, हटा दे। नमस्कार दोस्तों, हम गुड्डू। आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के बहुत ज्यादा वायरल चलते सुपरस्टार सिंगर और रील्स स्टार मगन ओझा जी। कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले नमस्कार करूंगा मैं आपके सभी चैनल के श्रोतागण को। मेरे तरफ से सभी बड़े भाइयों माता बहनों को प्रणाम है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। रील्स बनाते बनाते कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप गाना भी ब्लॉकबस्टर ला रहे हैं। हाँ, ये है कि रील्स बनाने के बाद मेरे को एल्बम में काम मिलना स्टार्ट हो गया, और एल्बम में काम कर करके अब हम बोर हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अब खुद के लिए क्यों ना काम करूँ, इसलिए अब सिंगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं गुनगुनाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप गाना अच्छा गाते हैं, क्या है नहीं ये ट्राई कर रहे हैं। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अच्छा गाने के लिए। चाहेंगे कि होली का माहौल चल रहा है तो एक गाना आपका आया था, जस्ट आया हुआ है, वही गाना से शुरुआत किया जाए। सैया रहेले विदेशवा में मोर, आ देवारा भइल होली में चोली चोर। ये अश्लील गाना नहीं लगता है आपको? बिल्कुल भी अश्लील गाना है। चोली मीन्स क्या होता है? अगर आप इंग्लिश में चोली इंग्लिश को कन्वर्ट करेंगे तो ब्लाउज होता है। तो ब्लाउज क्या होता है? ब्लाउज चोली क्या है? कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। आदमी बोलता है लहंगा चोली पहने हो तो क्या है? चोली कुछ गलत बात थोड़े नहीं है। ये इसी को लेकर तो विवाद होता है। अब फिर से देखा जा रहा है कि मगन ओझा जी भी इस विवादित में घुस रहे हैं। हम घुस नहीं रहे हैं। जो है माहौल है, माहौल के हिसाब से तो गाना ही पड़ता है भाई साहब। नहीं गाएंगे तो कोई सुनेगा क्यों? तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर तो चोली के लेके ही विवाद चलती है ना। कहाँ, चोली तो बहुत पीछे चल गया, आजकल तो ढोनी पे विवाद चल रहा है। हाँ, दोनों पर चलता है। अब ढोनी से नीचे तक लोग चला गया। हम तो चोलिए पहन के अभी। आप भी नीचे आइएगा ना। देखेंगे, कोशिश करेंगे कहाँ तक जाते हैं। अश्लील गाना लग रहा है? अश्लील बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो सोच के ऊपर आपके डिपेंड है। हर चीज का दो अर्थ होता है। आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में रील्स बनाते बनाते धमाका कर दिए। गाना कब तक लोकगीत आएगी दर्शकों के बीच? लोकगीत मेरा बहुत पहले 2-3 लोकगीत आ भी चुका है। अभी मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट रेडी करके रखा हूँ। लोकगीत कंटिन्यू अब आता ही रहेगा। कमेंट में विवाद हो रहा है। कोई बोल रहा था अभी 2-3 दिन पहले दोस्त लोग आए थे रूम पे ही, तो होली का माहौल था। सब लोग छुट्टी में अपने अपने घर जाता है, तो वो लोग भी आए थे। तो बोले मगन भाई आपको हम अबीर लगाना चाहते हैं, क्या पता होली में हम मिले ना मिले। मतलब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, पटना नहीं रहता है कोई। तो आए थे अबीर लगाने के लिए और बोले कि लगा लेते। तो हम बोले कि हाँ गाना लगा दो। प्रमोद प्रेमी जी का बहुत अच्छा गाना, उसका कंपोजिंग मुझे बहुत बेस्ट लगा, इसलिए वो गाना हम लगाए थे। और डांस ऐसे कर रहे थे नॉर्मली कैजुअली, ऐसे वीडियो लोग बना लिए। गाना था कि अरे ए छोटी न जाना अहिर टोली में, अरे ध के लगावे लस चोली में। तो यही गाना था। और ऐसे ही कैजुअली एक मेरे दोस्त हैं वो वीडियो बनाए और हम पोस्ट कर दिए। हमको ऐसा नहीं लगता है कि क्या है कि नॉर्मली रहते हैं हम, ऐसे ही डाउन टू अर्थ हैं। सब लोग बोलता है मेरे को, और मुझे ऐसा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था मैं वीडियो डांस करते हुए अपने। मतलब बोलते हैं ना कि खुशी को शेयर करते हैं तो खुशी और बढ़ता है। तो हम लोग खुशी को एंजॉय कर रहे थे तो उसको मैं शेयर भी कर दिया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया तू बावन होके अहिर के गाना पहाई हो करता रहा, नाचा तरह वीडियो बनाता रहा। यार हम कलाकार हैं, यही विवाद हुआ था। हम अभी रील्स बना के एक डाले भी हैं कि हम आर्टिस्ट, हमारा एक ही बस मकसद है कि हमारा एक ही जात होता है कि हम कलाकार हैं, ना हम अहिर हैं ना बावन है। बावन मतलब एक जातिवादित। आप कलाकारी में क्या जातिवाद करना है भाई? आर्टिस्ट होता है। काहे खेसारी भाई गाते हैं, पवन सिंह भाई गाते हैं, सब लोग अच्छा गाते हैं और सबका सपोर्ट करता है। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं भाई, सबका एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई सोचेगा कि हम अहिर के गाना अपना बनाए, सिंह जी का गाना अपना बनाए, बाबुन के गाना, अरे तो ये कले से कुछ होके वाला नहीं कि सबके मिलजुल के रहला के काम बा, और सबके एक दूसरा के सपोर्ट करी तभी जाके भोजपुरी के नाम और ही ऊपर हुई। भोजपुरी का नाम तो ऊपर हो ही रही है, लेकिन इस पे कुछ आपका मतलब विरोध हुआ है तो क्या आगे आएगी इसी मतलब कि अहिरान स्पेशल गाना पड़े या कोई भी जाति वर्ग उस पर रील बनाइएगा या अब डर जाइएगा? हम डरने वाले में से है ही नहीं। हम रील बनाएंगे भाई, और रील बनाने की सबसे बड़ी बात हमको पैसा मिलता है भाई। अगर कोई मेरे को मना कर रहा है तो उसका पैसा दे मेरे को, हम जरूर नहीं बनाएंगे।
उस चीज को पैसा मिलता है, हमें प्रमोशन करने का पैसा मिलता है यार, तो हम पैसे के लिए काम करते हैं ना। यहाँ पे जातिवाद नाम का कुछ है ही नहीं। आपको साफ साफ कहना है कि हम रील्स बनाते थे मतलब कि पैसा मिलता है, प्रमोशन आता है मेरे को, प्रमोशन वो मेरा काम है, मैं करूंगा। जिसको दिक्कत है वो उसका चार्ज दे। चार्ज बिल्कुल ना दे, जिसको दिक्कत है वो मुझे अनफॉलो कर दे, हटा दे, बात खत्म। हम बनाएंगे, अपना काम करेंगे। यहाँ ये भारत, इसको बोलते हैं स्वतंत्र भारत। आप जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस किसी को हर्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को दुखी नहीं कर सकते। आप अपना काम कर सकते हैं, आप जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले भैया? हम यूपी बलिया से रहे हैं। यूपी बलिया से एकाएक आप भोजपुरी इंडस्ट्री में रील्स बनाने लगे, क्या सोचे? नहीं, हम बचपन से ही मतलब कलाकार हैं कहीं ना कहीं। स्कूल में भी लोग मेरे को ऋतिक रोशन के नाम से जानते थे। मेरी मैम बोलती थी ऋतिक रोशन है। बहुत अच्छा डांस करते थे बचपन से ही। बीच में मेरा जॉब वॉब कर रहे थे तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जॉब कौन कर रहे थे, इस पे खुलासा कीजिएगा। जॉब हम कर रहे थे, मेरा होम लोन डिपार्टमेंट, मेरा MBA पास आउट हूँ मैं, और होम लोन डिपार्टमेंट में था। मैं SBI होम लोन डिपार्टमेंट में बैंकिंग में काम कर रहा था। इसमें इनकम भी तो अच्छा था। बहुत अच्छा इनकम था, लेकिन इससे ज़्यादा इनकम नहीं था। उस जहाँ एक महीना में जितना कमाते थे वहाँ हम 2-4 दिन में यहाँ कमा लेते हैं। अच्छा, एक मतलब कि आप खुलासा कर रहे हैं कि उसमें 1 मंथ कमाते थे, इसमें 2-3 दिन में कमा लेते हैं। हाँ, खुलासा क्या कर रहे हैं, ये सच बता रहे हैं हम। पहले हम अपने घर वालों से पूछे इस चीज़ को। बहुत सारे लोग इसको मतलब गलत भी बोलते हैं कि ये लाइन अच्छा नहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, हम ये बोलते हैं। मतलब इंडस्ट्री में आप आए होंगे तो कुछ लोग मतलब विरोध करते होंगे कि नचनिया के काम करता है। बिल्कुल विरोध करते हैं। विरोध करने वाले करें, कुत्ता तो भौंकेगा ही भाई। कुत्ता आपको गाना नहीं सुना सकता है। अगर आप कहेंगे कि कुत्ता तनी गाना गावत ना गाई, ओकर काम बा भोकल, वो चाहे हंस के भोको चाहे रो के भोके, भोकबे करी। तो हमनी के कुकुर के बात ना माने नहीं जा। अच्छा, एक यहाँ पे देख रहे हैं पल्लवी सिंह जी के साथ भी आप धमाका मचा रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, और उनके भाई भी हैं। अच्छा, कब तक नेक्स्ट गाना आएगा उनके साथ? बहुत गाना उनके साथ शूट हो चुका है मेरा, और लगातार उनके साथ आएगा, क्योंकि वो बहुत ही बोले ना कि दोस्त हैं, और हम लोग एक टीम है हमारा, तो वो भी हमारे टीम की एक मेंबर हैं। तो ज़्यादातर गाना उनके साथ मेरा शूट हो चुका है, और भी बहुत सारा आएगा। अच्छा, लास्ट में बताइए कि सभी दर्शकों के लिए आपकी आवाज़ में कब तक गाना आएगी? मेरा ही तो आवाज़ में गाना आ रहा है। कौन सा गाना? गाना सुनाइए मत, वायरल हो जाएगा। मतलब करे कब तक गाना आ जाएगी? मेरा गाना हाँ। तो बहुत सारा गाना आया है। होली का आया तो मैं सुनाया भी हूँ, और एक चैता में बोला कि मेरा स्टार्ट कंप्लीट हो गया है, तो होली के 2-3 दिन बाद तुरंत ही चैता ही आएगा। उसके बाद कंटिन्यू आता ही रहेगा। आपका ये ऑफिशियल चैनल से या दूसरा चैनल से? मेरे ऑफिशियल के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है। तो जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? पहली बार हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं। हाँ, तो मैं यही आपसे दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि अभी तो मान लीजिए मेरा शुरुआत है, और आप मेरा इंटरव्यू लिया आप। मैं चाहूँगा कि आगे और भी मैं जाता रहूँ, और धीरे धीरे आपको भी मतलब ऐसा लगे कि हम बड़े स्टार को, अभी इससे भी बड़े स्टार, इससे भी बड़े स्टार आगे जाते रहें, और आप हमेशा मेरा कुछ न कुछ मेरा ऐसा मैं फोकस में रहूँ आप लोगों के, कि आप हमेशा आते रहें, मेरा इंटरव्यू लेते रहें। यही शुरू से ही आपका फैन हो गया है, स्टेटस लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप सभी देख रहे थे MB न्यूज़, और आपका भी है। आज हमारे साथ मौजूद थे मगन ओझा जी। आप सभी का क्या राय, अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।